हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश पूर्वी के चैप्टर 4 द वाइज पैरट को करने जा रहे हैं। हम इस लेसन के इसमें वर्ड मीनिंग करेंगे, समरी, मैसेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ कैरेक्टर स्केच भी, जो कि हेडिंग्स के साथ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। वाइज, वाइज का मतलब हिंदी में होता है बुद्धिमान, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। पैरट अ ग्रीन बर्ड दैट कैन कॉपी साउंड, जो साउंड्स की आवाज की नकल उतार सकती है। मर्चेंट को कहते हैं अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स, जो कि सामान खरीदता है और बेचता है, ऐसे व्यक्ति को मर्चेंट कहा जाता है। केज पिंजरा होता है हिंदी में। अ बॉक्स मेड ऑफ बार्स, एक बॉक्स होता है जिसमें बार लगी हुई होती हैं टू कीप बर्ड्स और एनिमल, और ये बर्ड्स और एनिमल्स को रखने के लिए होता है। फॉरेस्ट अ लार्ज एरिया फुल ऑफ ट्रीज, एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हों। मैसेज इंफॉर्मेशन सेंड टू समवन, वो इंफॉर्मेशन जो किसी दूसरे को भेजी जाती है। मास्टर ओनर, मालिक को कहते हैं। फ्रीडम द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, यानी कि स्वतंत्र होने की स्थिति को फ्रीडम कहते हैं। सोरो अर्थात दुख, सैडनेस। एडवाइस सलाह, सजेशन और गाइडेंस। प्रिटेंड बहाना करना। टू एक्ट एज इफ समथिंग इज ट्रू, ऐसे एक्टिंग करना जैसे कि कोई चीज बिल्कुल सही हो। साइलेंट क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत को कहते हैं। शॉक्ड वेरी सरप्राइज, बहुत ज्यादा चकित हो जाना। रिलीज्ड सेट फ्री, स्वतंत्र कर देना, फ्री कर देना। फ्लटर्ड मूव विंग्स क्विकली, जल्दी जल्दी अपने पंख मूव करना। ब्रांच पार्ट ऑफ ए ट्री ग्रोइंग फ्रॉम द ट्रंक, ट्री का वो पार्ट जो कि ट्रंक यानी कि तने से ग्रो होता है। ग्रेटफुल अर्थात थैंकफुल, आभारी होना। क्लेवरनेस स्मार्टनेस। क्यूरियस जिज्ञासु, वांटिंग टू नो समथिंग, किसी चीज को जानने की इच्छा होना। ओबे कहना मानना। टू फॉलो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को फॉलो करना। एस्केप टू गेट फ्री, फ्री होना। नियर बाई पास के। क्लोज टू ए प्लेस, किसी जगह के नजदीक होना। विस्पर्ड स्पोक वेरी सॉफ्टली, बहुत ज्यादा सॉफ्टली बोलना। जर्नी यात्रा। अ ट्रिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने की यात्रा। रिटर्न टू कम बैक, वापस आना। अब हम इसकी समरी देखते हैं। अ मर्चेंट हैड ए पेट पैरट, एक मर्चेंट का एक पालतू पैरट था। दैट लिव्ड इन ए केज, जो केज में रहता था। द पैरट वॉज वेरी वाइज, पैरट बहुत बुद्धिमान था। बट फेल्ट सैड, लेकिन उदास था। बिकॉज इट वॉज नॉट फ्री, क्योंकि वो फ्री नहीं था। वन डे एक दिन, द मर्चेंट वॉज गोइंग टू ए फॉरेस्ट, मर्चेंट फॉरेस्ट में जा रहा था। एंड आज द पैरट, उसने पैरट से पूछा, इफ इट वांटेड टू सेंड एनी मैसेज टू द वाइल्ड पैरट देयर, कि क्या वो जो पैरट्स जंगल में रहते हैं उनके लिए कोई मैसेज भेजना चाहता है। द पैरट रिक्वेस्टेड हिम टू टेल देम, पैरट ने उससे रिक्वेस्ट करी कि वो उन्हें उसके केज के जीवन के बारे में बताए। When the merchant gave the message to the wild parrots, जब मर्चेंट ने जंगल में रहने वाले पैरट्स को ये मैसेज दिया, वन ऑफ देम सडनली फेल डाउन साइलेंटली फ्रॉम द ट्री, तो उनमें से एक अचानक से ट्री से साइलेंटली गिर पड़ा। द मर्चेंट बिकेम वरीड, मर्चेंट को बड़ा दुख हुआ। एंड रिटर्न होम, घर लौट आया। ही टोल्ड हिज पेट पैरट what had happened, उसने अपने पेट पैरट को वो सब कुछ बताया जो हुआ था। हियरिंग दिस, इसको सुनकर, द पैरट ऑल्सो फेल डाउन इनसाइड द केज विदाउट मूविंग, पैरट भी केज के अंदर ही बिना हिले गिर पड़ा।
द मर्चेंट थॉट द पैरट वॉज डेड. मर्चेंट ने सोचा कि पैरट मर गया है. एंड ओपन द केज, उसने केज खोल दिया. एट वंस द क्लेवर पैरट फ्लू आउट ऑफ द केज. जो इतना चतुर पैरट था वो केज से बाहर भागा. एंड सिट ऑन ए ट्री ब्रांच, और एक ट्री की ब्रांच पर बैठ गया. इट थैंक द वाइल्ड पैरट. उसने वाइल्ड पैरट को धन्यवाद दिया. फॉर शोइंग द वे टू फ्रीडम, ये उसने उसे फ्रीडम का रास्ता दिखाया. द स्टोरी टीचेज अस, ये स्टोरी हमें बताती है, सिखाती है, दैट विजडम एंड इंटेलिजेंस कैन हेल्प अस ओवरकम डिफिकल्टीज, के बुद्धिमानी और अकल हमें डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में, उनका सामना करने में हेल्प कर सकती है. अब है इस स्टोरी का मैसेज. द मैसेज ऑफ द वाइज पैरट. द स्टोरी टीचेज अस दैट विजडम, इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तीन चीजें, विजडम बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंस अकल होना, और प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत एक्शन ले, कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये तीनों चीजें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं. इट ऑल्सो टेल्स अस, ये हमें ये भी बताती है, दैट फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कि हर किसी के लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वी शुड थिंक वाइजली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, जब हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं तो हमें बुद्धिमानी पूर्वक सोचना चाहिए. इंस्टेड ऑफ लूजिंग होप, होप कहते हैं आशा, उम्मीद. उम्मीद को ना छोड़कर, हम उम्मीद ना छोड़ें, बल्कि सिचुएशन के बारे में बुद्धिमानी पूर्वक सोचें. द वाइज पैरेट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इनको ध्यान से पढ़िए, शॉर्ट समझ में आ जाएंगे तो लॉन्ग अपने आप याद हो जाएंगे. हु वॉज केप्ट इन ए केज, अ वाइज पैरेट वॉज केप्ट इन ए केज. हु ओन्ड द पैरेट, ओन्ड का मतलब होता है मालिक होना, पैरट का मालिक कौन था? अ मर्चेंट ऑन द पैरट. वाई वाज द पैरट सेड, पैरट सेड क्यों था? द पैरट वॉज सेड बिकॉज इट वॉज नॉट फ्री, क्योंकि वो फ्री नहीं था. वेयर वॉज द मर्चेंट गोइंग, द मर्चेंट वॉज गोइंग टू ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जा रहा था. वॉट मैसेज डिड द पैरट सेंड टू द वाइल्ड पैरट्स, पैरट ने वाइल्ड पैरट को क्या मैसेज भेजा? It told them about its life in the cage, कि केज में उसका लाइफ कैसा, इसके बारे में कहलवाया. What happened when the merchant gave the message, क्या हुआ जब मर्चेंट ने मैसेज दिया? One wild parrot fell down silently, एक वाइल्ड पैरट चुपचाप नीचे गिर पड़ा. What did the merchant think about the wild parrot, मर्चेंट ने वाइल्ड पैरट के बारे में क्या सोचा? He thought the parrot was dead, उसने सोचा कि पैरट मर गया है. What did the pet parrot do after hearing the story, स्टोरी को सुनने के बाद पेट पैरट ने क्या किया? It also fell down silently, वो भी साइलेंटली नीचे गिर गया. Why did the merchant open the cage, मर्चेंट ने केज को क्यों खोला? He thought the parrot was dead, उसने सोचा कि पैरट डेड है. What did the parrot do after the cage was opened, केज के खुल जाने के बाद पैरट ने क्या किया? The parrot flew away to freedom, पैरट आजादी के लिए वहां से उड़कर दूर चला गया. What lesson do we learn from the story, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? We learn that wisdom and cleverness help us solve problems, विजडम से, बुद्धिमानी से और चालाकी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. Where did the parrot sit after escaping, भागने के बाद पैरट कहाँ बैठा? The parrot sat on a tree branch, वो ट्री की ब्रांच पर बैठा. अब हम इसके वो क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर 40 और 50 वर्ड्स में होते हैं. वाई वाज द पैरट अनहैप्पी इन द केज, पैरट केज में अनहैप्पी क्यों था? द पैरट वॉज अनहैप्पी बिकॉज इट वॉज लॉक्ड इनसाइड ए केज, क्योंकि वो केज के अंदर बंद था. एंड कुड नॉट फ्लाई फ्रीली लाइक अदर पैरट्स इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के दूसरे पैरट्स की तरह से वो फ्रीली उड़ नहीं सकता था.
Although the merchant cared for it, यद्यपि, although का मतलब यद्यपि होता है, यद्यपि मर्चेंट उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था, बहुत देखभाल करता था, द पैरट मिस्ड फ्रीडम, फिर भी पैरट को अपनी फ्रीडम की याद आती थी, एंड wanted टू लिव हैप्पीली इन नेचर विद अदर बर्ड्स, और वो हैप्पीली दूसरी बर्ड्स के साथ नेचर में रहना चाहता। What happened when the merchant shared the message in the forest? जब मर्चेंट ने मैसेज को फॉरेस्ट में शेयर किया तो क्या हुआ? When the merchant told the parrots about the caged bird, one wild parrot suddenly fell down from the tree without moving. एक वाइल्ड पैरट अचानक से नीचे गिर पड़ा पेड़ से बिना हिले. द मर्चेंट बिकेम शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड. मर्चेंट शॉक्ड भी था, धक्का लगा, उसे दुख हुआ, और वो कंफ्यूज भी था, उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्यों ऐसा. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे समझ नहीं आया दैट द वाइल्ड पैरट वाज सीक्रेटली गिविंग ए क्लेवर मैसेज टू द केज पैरट, कि जो वाइल्ड पैरट है वो केज में बंद पैरट के लिए सीक्रेटली एक बड़ी चालाकी से मैसेज दे रहा है. हाउ डिड द वाइज पैरट एस्केप फ्रॉम द केज? वाइज पैरट केज से कैसे भागा? आफ्टर हियरिंग अबाउट द वाइल्ड पैरट्स एक्शन, वाइल्ड पैरट के एक्शन के बारे में सुनकर द वाइज पैरट ऑल्सो प्रिटेंडेड टू बी डेड. प्रिटेंड का मतलब ऐसे एक्टिंग करना, ऐसे एक्ट करना जैसे कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है. उसने डेड होने की एक्टिंग करी. किसने करी? वाइज पैरट ने. एंड फेल साइलेंटली इनसाइड द केज, और केज के अंदर बिल्कुल चुपचाप होके गिर पड़ा. द मर्चेंट थॉट इट हैड डाइड, कि वो मर गया. एंड ओपन द केज, उसने केज खोल दिया. एज सुन एज द केज वॉज ओपन, जैसे ही केज खुला, द क्लेवर पैरट क्विकली फ्लीव अवे टू फ्रीडम. क्लेवर पैरट तुरंत ही अब फ्री होने के लिए, फ्रीडम के लिए वहां से उड़कर दूर चला गया. What lesson do we learn from the wise parrot? The story teaches us that wisdom and intelligence can help us solve difficult problems. कि wisdom और intelligence हमारी difficult problems को solve करने में help कर सकती हैं. It also shows, ये दर्शाती हैं, that freedom is precious for every living being. कि हर जीवित प्राणी के लिए आजादी अनमोल है. Instead of feeling helpless, हेल्पलेस फील करने के बजाय वी शुड स्टे काम. काम का मतलब शांत, हमें शांत रहना चाहिए. थिंक वाइजली, बुद्धिमानी से सोचना चाहिए. एंड फाइंड स्मार्ट वेज टू ओवरकम चैलेंजेस, वो चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छे चालाकी से भरे तरीके ढूंढने चाहिए. अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे. डिस्क्राइब हाउ द वाइज पैरट गॉट इट्स फ्रीडम. वर्णन करिए. डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करिए कि वाइज पैरट को फ्रीडम कैसे मिली. द वाइज पैरट लिव्ड इन ए केज इन द मर्चेंट्स हाउस. वाइज पैरट पिंजरे में मर्चेंट के घर में रहता था. एंड ऑलवेज विश टू बी फ्री, और हमेशा विश करता रहता था कि वो भी फ्री हो. वन डे द मर्चेंट वेंट टू द फॉरेस्ट. एक दिन मर्चेंट फॉरेस्ट में गया. द पैरट सेंट ए मैसेज टू द वाइल्ड पैरट्स. पैरट ने वाइल्ड पैरट्स के लिए मैसेज भिजवाया अबाउट इट्स सेड लाइफ इन कैप्टिविटी. कि कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, कि वो पिंजरे की कैद में कैसे सैड लाइफ जी रहा है. आफ्टर हियरिंग द मैसेज, मैसेज को सुनने के बाद, वन वाइल्ड पैरट सडनली फेल डाउन फ्रॉम द ट्री. एक वाइल्ड पैरट अचानक ट्री से नीचे गिरा. एज इफ डेड, ऐसे गिरा जैसे कि वो डेड हो गया हो. When the merchant returned home, जब मर्चेंट घर लौटा, and told the story to his pet parrot, और उसने अपने पेट पैरट को ये स्टोरी बताई, the wise parrot also fell down silently inside the cage. तो वाइज पैरट भी केज के अंदर साइलेंटली नीचे गिर गया. द मर्चेंट थॉट, मर्चेंट ने सोचा, दैट द पैरट हैड डाइड, कि पैरट मर चुका है. एंड ओपन द केज, और उसने केज खोल दिया. इमीडिएटली, तुरंत ही,
द क्लेवर पैरट फ्लेव आउट, वो चालाक पैरट वहां से उड़ गया बाहर, एंड सेट ऑन ए नियर बाय ट्री ब्रांच, और पास की एक ट्री की ब्रांच पर बैठ गया। इन दिस वे, इस प्रकार से, द वाइज पैरट यूज्ड इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस टू गेन फ्रीडम। पैरट को ने अपनी आजादी पाने के लिए अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं। अपनी बुद्धि और होशियारी को प्रयोग किया और फ्री हो गया। Why is the parrot called wise in the story? इस स्टोरी में पैरट को वाइज क्यों कहा गया? द पैरट इज कॉल्ड वाइज बिकॉज इट एक्टेड वेरी इंटेलिजेंटली, क्योंकि उसने बड़ी बुद्धिमानी से एक्ट किया, एंड कामली, और शांतिपूर्ण तरीके से किया, टू एस्केप फ्रॉम द केज। एस्केप का मतलब बच के भागना, केज से बचकर भागने के लिए। इट अंडरस्टूड द हिडन मैसेज गिवन बाय द वाइल्ड पैरट इन द फॉरेस्ट। अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, हिडन का मतलब जो छुपा हुआ था, गुप्त था, और उसने जो फॉरेस्ट का वाइल्ड पैरट था उसके द्वारा दिए गए हिडन मैसेज को समझ लिया। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग होपलेस, होपलेस होने के बजाय, द पैरट केयरफुली फॉलोड द आइडिया, पैरट ने बड़ी सावधानी से उस आइडिया को फॉलो किया, एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड, और डेड होने की एक्टिंग करी। इट्स क्लेवर प्लान वर्कड सक्सेसफुली, उसकी जो चालाकी से भरी हुई प्लान थी, योजना थी, वो सक्सेसफुल तरीके से काम कर गई। बिकॉज द मर्चेंट ओपन द केज, क्योंकि मर्चेंट ने केज खोल दिया। थिंकिंग द बर्ड हैड डाइड, ये सोचते हुए कि बर्ड तो मर गई अब। द पैरट देन फ्लीव अवे टू फ्रीडम, फिर पैरट वहां से भागकर फ्री हो गया। द स्टोरी शोज, स्टोरी बताती है, दैट विजडम मीन्स यूजिंग इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी का मतलब होता है अपनी अकल को प्रयोग करना, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जो तुरंत ही आप माइंड का प्रयोग करके कुछ काम करते हैं उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, तत्परता कहते हैं हिंदी में से। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को और प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना ही विजडम कहलाती है। व्हाट लेसन डज द स्टोरी द वाइज पैरट टीचेस अस, ये स्टोरी हमें क्या लेसन देती है? द स्टोरी टीचेस अस मैनी वैल्यूएबल लेसन, ये स्टोरी हमें बहुत सारे अनमोल शिक्षाएं देती है। फर्स्ट, इट टेल्स अस दैट फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, कि जो भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए फ्रीडम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन दो का मतलब होता है भले ही, इसका मतलब होता है चाहे भी लिख सकते हैं या भले ही। द मर्चेंट, भले ही, यहाँ पर भले ही लगेगा। द मर्चेंट केयर फॉर द पैरट, भले ही मर्चेंट पैरट के लिए केयर करता था। द बर्ड स्टिल वॉन्टेड टू लिव फ्रीली इन नेचर, फिर भी बर्ड फ्रीली नेचर में रहना चाहती थी। सेकंड था, द स्टोरी टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस, ये स्टोरी हमें बुद्धिमानी और अकल की इंपॉर्टेंस को बताती है। द पैरट डिड नॉट लूज होप, पैरट ने हिम्मत नहीं हारी। इंस्टेड, इसके बजाय, इट यूज्ड क्लेवर थिंकिंग टू एस्केप फ्रॉम द केज, केज से भागने के लिए उसने चालाकीपूर्ण तरीके से सोचा। वी लर्न, हम ये इसमें सीखते हैं इस कहानी से, दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कैन ऑफन बी सॉल्व्ड विद पेशेंस, कि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम धैर्य, पेशेंस कहते हैं धैर्य, अर्थात सब्र, कामनेस, शांति, मतलब बिल्कुल शांत बने रहें, और स्मार्ट आइडिया से सॉल्व की जा सकती हैं। एंगर, गुस्से के बजाय, या फिर सैडनेस के बजाय कि आप उदास हो जाएं एकदम से। अब हम देखते हैं कैरेक्टर स्केच। दो कैरेक्टर स्केच यहाँ पर हमने लिए हैं। पहला कैरेक्टर स्केच है वाइज पैरट का, क्योंकि एक तरीके से इस स्टोरी का हीरो यही है। इंट्रोडक्शन, द वाइज पैरट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इट इज ए क्लेवर एंड इंटेलिजेंट बर्ड, चालाक है, इंटेलिजेंट है, दैट लिव्स इन ए केज इन द मर्चेंट्स हाउस, जो कि मर्चेंट के घर में केज में रहता है।
इसकी पहली विशेषता क्या है? लव फॉर फ्रीडम। Although the merchant cared for the parrot, यद्यपि मर्चेंट पैरट की बहुत केयर करता था, इट वॉज अनहैप्पी, फिर भी पैरट अनहैप्पी था, बिकॉज इट कुड नॉट फ्लाई फ्रीली, क्योंकि वो फ्रीली फ्लाई नहीं कर सकता था। द पैरट डीपली लव्ड फ्रीडम, पैरट फ्रीडम को बहुत प्यार करता था, बहुत मन से चाहता था, एंड वॉन्टेड टू लिव इन नेचर विद अदर पैरट्स, और दूसरे पैरट्स के साथ नेचर में रहना चाहता था। सेकंड है, वो इंटेलिजेंट था और चालाक भी था। द पैरट शोड ग्रेट इंटेलिजेंस, पैरट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस दर्शाता है। व्हेन इट अंडरस्टूड द सीक्रेट मैसेज ऑफ द वाइल्ड पैरट, कब हमें पता चलता है? जब वो वाइल्ड पैरट के सीक्रेट मैसेज को समझ जाता है तुरंत। इट वाइजली प्रिटेंडेड टू बी डेड, और उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से मरने की एक्टिंग करता है, सो दैट, ताकि द मर्चेंट वुड ओपन द केज, मर्चेंट केज को खोल दे। काम एंड पेशेंट, शांत और सब्र वाला। यहाँ पेशेंट का मतलब मरीज नहीं है, पेशेंट का यहाँ पर मतलब है धैर्यवान, जिसमें बहुत ज्यादा सब्र होता है। द वाइज पैरट रिमेन्ड काम, वाइज पैरट शांत रहा, एंड डिड नॉट लूज होप, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एंग्री और सैड, एंग्री और सैड होने के बजाय, इट पेशेंटली वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचकर भागना, बचकर भागना, और अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मौका। वो बचकर भागने के मौके की इंतजार में रहा। कंक्लूजन, द वाइज पैरट इज ए सिंबल ऑफ विजडम, इस स्टोरी में वाइज पैरट सिंबल होता है प्रतीक, विजडम का और स्मार्ट थिंकिंग का प्रतीक। इट्स क्लेवर एक्शंस, उसके चालाकी भरे एक्शन ने हेल्प इट गेन फ्रीडम, उसकी बड़ी हेल्प करी आजादी को पाने में। द स्टोरी टीचेस अस टू यूज इंटेलिजेंस एंड पेशेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हम अपनी इंटेलिजेंस को और अपने धैर्य, मतलब हड़बड़ाए नहीं, बल्कि काम रहें और तरीका सोचें, इसको यूज करने की शिक्षा देती है। अब रिच मर्चेंट का कैरेक्टर स्केच देखते हैं। द रिच मर्चेंट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी द वाइज पैरट। ही वॉज ए वेल्दी मैन, वो बहुत अमीर आदमी था। who owned a beautiful parrot, जिसका सुंदर पैरट था एक, and kept it in a cage, वो उसे केज में रखता था। अब वो काइंड था, जो मर्चेंट था, काइंड, दयालु था, केयरिंग था। द मर्चेंट वॉज काइंड टू द पैरट एंड टुक गुड केयर ऑफ इट, उसकी बहुत अच्छी देखभाल करता था। ही फेड द बर्ड प्रॉपरली, अच्छे से खाना देता। इन इवन एग्री टू कैरी इट्स मैसेज टू द वाइल्ड पैरट्स इन द फॉरेस्ट। एग्री का मतलब होता है मान लिया, उसने अपने पेट पैरट के मैसेज को ले जाने की बात भी मान ली कि वो जो वाइल्ड पैरट्स है उनको उसका मैसेज देगा। सिंपल है और इनोसेंट है। द मर्चेंट वॉज सिंपल एंड इनोसेंट, इनोसेंट कहते हैं बहुत ही भोला भाला इन नेचर। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिहाइंड द एक्शन ऑफ द वाइल्ड पैरट, वो वाइल्ड पैरट के एक्शन के पीछे क्या छिपा हुआ मीनिंग है उसे समझ ही नहीं पाया, और ना ही वाइज पैरट के मीनिंग को समझ पाया कि वो क्यों मैसेज भेज रहा है। ही इजीली बिलीव्ड, उसने आसानी से विश्वास कर लिया दैट द पैरट हैड डाइड, कि पैरट मर चुका है। हेल्पफुल नेचर, द मर्चेंट ट्राइड टू हेल्प द पैरट बाय शेयरिंग इट्स मैसेज विद द फॉरेस्ट पैरट्स, मर्चेंट ने पैरट की हेल्प करने की कोशिश करी, उसके दिए गए मैसेज को फॉरेस्ट पैरट्स के साथ शेयर करके। ही डिड नॉट बिहेव क्रूअली, वो निर्ममता पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा था। एंड एक्टेड अकॉर्डिंग टू व्हाट ही थॉट वाज राइट, उसने वैसे ही किया जिसको कि वो समझता था कि उसके हिसाब से सही है। अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, उसने उसी के अनुसार काम किया जिसको वो राइट समझता था। कंक्लूजन, द रिच मर्चेंट वॉज ए केयरिंग एंड जेंटल पर्सन, रिच मर्चेंट एक बहुत ही केयर करने वाला,
जेंटल व्यक्ति था। बट इट ही लैक्ड क्लेवरनेस, लैक का मतलब होता है कमी होना, अभाव होना, लेकिन उसमें चालाकी की कमी थी और विजडम की कमी थी उसमें। हिज इनोसेंस, उसका भोला बालेपन से ही वाइज पैरट की हेल्प हुई किसमें, एस्केप फ्रॉम द केज से भागने में, एंड गेन फ्रीडम, और फ्रीडम को प्राप्त करने में। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।